आज एक किसान सारथी का जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे 2.0 का, उसका क्या उद्देश्य है, किसानों को उससे कितना लाभ मिलने वाला है? अच्छा, जो किसान सारथी 2.0 है, जिसको किसान सारथी 2.0 बोलते हैं, इसकी शुरुआत बेसिकली 2021 में हुई थी। दो मंत्रियों ने साझा सहयोग से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी वैज्ञानिक लोग कार्यरत हैं इसमें, और सबका सहयोग जारी है। इसके साथ ये जो बनाया जा रहा है, चूँकि माइटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका एक डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है, उसके सहयोग के साथ इस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। 2021 में हमने इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया था, तब से ये अभी चल रहा है। आज की तारीख में जब हम बात करते हैं किसान सारथी 2.0 में, तो इसमें 2.80 करोड़ से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसके साथ भारत सरकार के जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हमारे जो संस्थान हैं, शोध संस्थान हैं 113, वो जुड़े हुए हैं। 731 कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लोग जुड़े हुए हैं। इसके बाद में जो है राज्य के कृषि विश्वविद्यालय और केंद्र के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं 75 और 3, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। ये विशेषज्ञ समय समय पर किसानों को नई नई जानकारियों से अवगत कराते हैं। अवगत कराने का एक ऐसा माध्यम है, ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। टू वे मीन्स किसान भी एक्सपर्ट से बात कर सकता है और एक्सपर्ट भी किसान को डायरेक्ट कॉल कर सकता है। तो एक जो पोर्टल है, पोर्टल के माध्यम से क्लिक टू कॉल फैसिलिटी है, तो वहाँ फ़ोन नंबर होता है, उसको क्लिक करता है, सीधा किसान से बात कर लेता है। सेम चीज़ किसान कर सकता है। जो इसका एक नंबर है, टोल फ्री नंबर 1800-123-2175, इसका शॉर्ट कोड भी है 14426। इसके माध्यम से किसान भी सीधा एक्सपर्ट से बात कर सकता है। सर, किसान जो खेत में काम कर रहे हैं, फसल में कीड़ा लगा हुआ, वो भी बात कर सकता है। तो उसके लिए क्या है कि हमने इसमें जो बताया आपको कि टू वे कम्युनिकेशन है। तो अगर किसान खेत में है तो वहाँ से एक वीडियो कॉल का फीचर है, तो वीडियो कॉल से वहाँ अपने किसान खेत में खड़ा होकर सीधा वीडियो कॉल से डायल करेगा, नंबर डायल करेगा, वो यहाँ एक्सपर्ट के पास आएगा, फिर एक्सपर्ट उसको गाइड करेगा, हाँ दिखाओ भाई पत्ते का रंग कैसा है, क्या है, कौन कौन सी बूंदें पड़ रही हैं, कोई सफ़ेद दाग है, काला दाग है, कौन सा धब्बा है, भूरा धब्बा है। तो वो वहाँ देख के फिर उसको बताएगा कि इसका ये उपचार है, ये इस चीज़ से बीमारी से ग्रस्त हो सकता है और इसका ये उपचार है। इस उपचार के लिए वो क्या है कि 2 तरीके के ऐप भी बनाए हैं, मोबाइल ऐप। एक है किसान सारथी एक्सपर्ट ऐप और एक है किसान सारथी फार्मर ऐप। तो जो किसान सारथी फार्मर ऐप है, उसको किसान को अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करना है और एक्सपर्ट ऐप एक्सपर्ट को इंस्टॉल करना है। इसके बाद ये दोनों ऐप जो है बैकग्राउंड में पीछे से कार्यरत एक साथ करते हैं। एक ऐप इधर हो गया, एक ऐप इधर हो गया। जब इस ऐप से कॉल करेगा, सीधा एक्सपर्ट के पास कॉल जाएगा और एक्सपर्ट वापस भी कॉल बैक करके बता सकता है। इसके साथ जो एडवाइजरी है, अगर कोई उपचार संबंधी चीज़ें हैं तो वो उसको यहाँ पे लिख के बता सकता है। इसको लिखने में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बहुभाषीय प्रावधान है। मीन्स ये 13 लैंग्वेज में, 13 भाषाओं को बेसिकली इसको सपोर्ट करता है। वो 13 भाषाओं में किसी भी एक भाषा में आप लिखिए, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी भाषा में। अगर इसके बाद अगर आपको लगता है, इसके लिए हमने एक माइटी का प्रोग्राम है भाषणी ऐप, उस भाषणी ऐप को इसके साथ हमने इंटीग्रेट किया है। एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन हो जाता है, अनुवाद हो जाता है। इंग्लिश में कुछ लिखा, उसको हिंदी में आपने ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन ट्रांसलेट करने में अगर आपको लगता है कुछ इसमें गलतियां हैं, कुछ इसमें दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को ट्रांसलिटरेशन के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। जब वो ठीक करके उसके बाद उस चीज को किसान को भेजा जा सकता है। सर, मगध में मगही भाषा बोली जाती है। हाँ, ये जो लोकल भाषा की चीज़ है, लोकल भाषा की चीज़ आज की तारीख में संभव नहीं है। लेकिन जब हम ट्रांसलिटरेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बेसिकली उस चीज़ को हिंदी के माध्यम से मगही भाषा में उस चीज़ को लिखा जा सकता है और किसान को भेजा जा सकता है। लेकिन देखा जाता है सर, सरकार जो है काफ़ी तत्पर है किसानों को लेकर के, लेकिन जो जमीन पे किसान हैं उन तक काफ़ी कुछ नहीं पहुंच पाता है। वो आज भी अनभिज्ञ हैं इन सब चीज़ों से कि ऐप क्या है, वो कैसे चलता है, या फिर उसको हम किस तरीके से मॉडलाइज करें या बात करें किसी से, ये आज भी उससे कोसों दूर है। हाँ, इसी दिशा में बेसिकली ये एक कदम उठाया गया, जिसके लिए हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का बेसिक उद्देश्य ही यही है
कि किसानों को बताएंगे कि हम कैसे करते हैं। तो इस कार्यशाला में किसानों की भी प्रतिभागिता है, साथ साथ एक विशेषज्ञ की भी प्रतिभागिता है। तो जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो विशेषज्ञ कार्यरत हैं, उनके प्रधान प्रभाग हैं, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनको हम बताएंगे, साथ साथ किसानों को बताएंगे ये चीज आपको इंस्टॉल करनी, ये चीज इन्हें इंस्टॉल करनी, फिर आपस में एक दूसरे से तारतम्य बनेगा। साथ ही आपको पता होगा एक भारत विस्तार जो बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से, भारत का जो किसान एवं कल्याण मंत्रालय है उनकी तरफ से लॉन्च हो रहा है प्रोग्राम। उसके अंदर इसके अंदर जो कंटेंट बनाए जा रहे हैं, जो एडवाइजरीज बनाई जा रही हैं, उस एडवाइजरी को उसके साथ पुश किया जाएगा। जब उसमें अंदर पुश होगा तो वहां से आपको पूरी की पूरी चीज डिलीवर होगी, किसान के पास पहुंचेगी। साथ साथ इसके साथ क्या मौसम विभाग की जानकारी, अभी क्या होता है कि अलग अलग जगह से अलग अलग जानकारियां किसानों के पास आती हैं, तो किसान भी भ्रमित हो जाता है, हम किसको समझें किसको छोड़ें। उसके लिए यह एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसके थ्रू आपके पास सिंगल विंडो एक्सेस जाएगा। IMD से संबंधित जो मौसम विभाग की जानकारी वो आपको मिलेंगी। इसके बाद में मार्केट से रिलेटेड ई-नाम पोर्टल एक है, तो उससे आप मंडी में जो प्राइसेस हैं, उसकी जो कीमतें चल रही हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक सबसे अच्छी चीज जो इसमें अभी हमने इंटीग्रेट की वो है माई स्कीम। तो मेरी योजना भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही, करीब 260 के आसपास है। इसके बाद राज्य सरकारों की तरफ से भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही। तो इसमें एक जो किसान का जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस किसान के रजिस्ट्रेशन में हम कुछ मूल बातें उनकी लेते हैं, उसके हिसाब से जहां उसकी एलिजिबिलिटी, जहां उसकी पात्रता है, वो स्कीम उसको अपनी विंडो में दिखाई देगी, तो वो देख सकता है। उसके बाद संबंधित केंद्र से जाके संपर्क करेगा, संपर्क करने के बाद उस योजना का लाभ उठा सकता है। जैसे किसी में सब्सिडी मिल रही है, किस किस चीज में कितनी सब्सिडी मिलती है, वो चीज वहां से जानकारी मिल सकती है। आगे हमारा प्रयास ये है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा ये प्रयास है कि हम इन सब चीजों को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर दें, जिससे किसान को कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। एक जगह वो कहीं पहुंच गया, वहां से जाके उसी पोर्टल के थ्रू वो सारी चीजें वहां से कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा अच्छा प्रयास है, और इसके लिए जो सहयोग है राज्य से चाहिए। राज्य के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो इस चीज में कार्यरत हैं, जो हम बोलते हैं कृषि विज्ञान के केंद्र के जो भी विशेषज्ञ हैं, वो सीधे जुड़े हुए हैं हमारे किसानों के साथ। इसके साथ राज्य के जो अन्य डिपार्टमेंट हैं, जैसे मत्स्य का हो गया, आपका पशु का हो गया, या कृषि का हो गया, बागवानी का हो गया, उन डिपार्टमेंट्स को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे कि सब लोग एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के थ्रू किसान के साथ बात करें, किसान के साथ संवाद करें। पहले क्या होता था कि ज्यादातर थे वन वे थे, सिर्फ पुश होता था, किसान के पास जाता था, किसान की कोई सुनता नहीं था। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें किसान की सुनी भी जाती है और किसान को बताया भी जाता है। ये एक अथक प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। और जैसा कि आपको पता हो कि आज AI सबमिट हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कृत्रिम बुद्धि सबमिट हो रही है, जिसमें करीब 150 देशों के प्रतिनिधि आए हुए दिल्ली में भारत मंडपम में। उसमें भी इसके बारे में एक सेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इसके बारे में चर्चा की जा रही है, किस तरीके से कृत्रिम बुद्धि का इसके अंदर समन्वयीकरण किया जाए, ताकि किसानों को उचित समय पर अच्छी जानकारी और सही जानकारी मिल सके। जागरूकता के लिए जो किसान हैं, उनके पास जागरूकता के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं? जो बिहार झारखंड के लोग अभी आए हैं सभी विज्ञान केंद्र से, उनको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन जागरूकता किसान तक पहुंचे, इसके लिए क्या किया? इसके लिए जो प्रगतिशील किसान हैं, इसके लिए हमने क्या किया, 2 तरीके किया। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, एक दूसरे हो गए आपके प्रगतिशील किसान। तो इस हमने कार्यशाला में प्रगतिशील किसानों को भी आमंत्रित किया है। उन प्रगतिशील किसानों को हम बता रहे हैं कि ये आपका एक फार्मर ऐप है, इसको आप डाउनलोड करिए और साथ साथ आप अपने गाँव में लोगों को बताइए। क्योंकि क्या होता है कि गांव का आदमी जो भी होता है वो अपने लोगों की भाषा पहले समझता है, उसके बाद बाहर से जो लोग आते हैं उनकी समझता है। तो इसीलिए हमने प्रगतिशील किसान बताए हैं कि देखिए इन्हें ये फायदा हो रहा है इससे, तो आप भी इसका फायदा उठाइए। क्योंकि ये चीज ऐसी बनाई गई है, आपके लिए बनाई गई है। अब आप इसका कितना उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये एक साझा प्रयास है, समुचित प्रयास है, जिससे कि ये किसानों तक सीधा सीधा पहुंचाया जा सके। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिहार में अभी तक उस तरह का एडवांसमेंट नहीं आया है। कई फैसलों में अग्रणी भी है बिहार, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार से ध्यान नहीं मिलता। तो जहां तक इनकी बात है, नीतियों की बात है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आपको ज्यादा विस्तार में बता सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं परिषद की तरफ से कि इसमें जो प्रयास किया जा रहा है कि चीजें जो ऊपर से लेके टॉप से लेके जो बॉटम तक, जिसको हम बोलते हैं ना DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई भी चीजें होती थी पहले
बाया मीडिया आती थी। आज के डेट में क्या है कि सीधा सीधा निधि जा रही है, तो जो किसान सम्मान निधि है वो भी बेसिकली इसके साथ आगे समय में इंटीग्रेट हो जाएगी, तो किसान यहीं से देख लेगा मेरा पैसा आया या नहीं आया। तो इस तरीके से जो भी सब्सिडी है, जो भी योजनाएं हैं, वो सीधी सीधी किसान के घर तक पहुंच रही है, जो कि पहले ऊपर तक रह जाती थी। फार्मर आईडी बनाया जा रहा है, इससे क्या फार्मर आईडी बनाया जाए, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो एक एग्री स्टैक है, जो मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है, मंत्रालय का कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के प्रोग्राम में एक एग्री स्टैक, तो उसके अंदर एक फार्म आईडी, एक फार्मर आईडी और एक साथ साथ क्रॉप आईडी, ये 3 चीजें लगाई जा रही हैं और उसकी यूनिक रहेगी, वो सब एक रहेगी। एक किसान की एक आईडी रहेगी, उसके पास अगर 4 खेत है तो उसकी 4 आईडी रहेगी खेत की। उस यूनिक आईडी रही, 4 खेत अगर उसके पास है तो 4 खेत की 4 आईडी रहेगी। इसके बाद उसमें कौन सी फसल उगा रहा है उसके हिसाब से फसल हो गया। ये जब 3 चीजें एक साथ जाएंगी, ऊपर से इसको रिमोट सेंसिंग के थ्रू, जो सुदूरदर्शी यंत्र है उनके थ्रू इसको मॉनिटर किया है, साथ साथ लोकल लेवल पे, तो लोकल लेवल पे वो बताएगा इस खेत में इसने ये लगाया। अगर ये बीमा के अंतर्गत अगर आपने इसका बीमा करा रखा है, तो अगर कोई कैलेमिटी होती है, भगवान ना करे कि कभी हो, ईश्वर ना करे ऐसी कभी कोई कैलेमिटी हो, आपदा है, लेकिन अगर कोई आती है तो उसका कंपनसेशन तुरंत उसको मिल जाएगा, क्योंकि ये चीजें एक सेंट्रलाइज तरीके से एक साथ केंद्रित है, तो उसका फायदा उसको सीधा मिलेगा। अभी फार्मर की बात की आपने, और इससे जो किसान हैं उनके पास ज़मीन अवेलेबल है, लेकिन दादा परदादा के नाम पर है और वो अपने पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और काफ़ी वो चप्पल घिस रहे हैं ब्लॉक का, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो उनको ये लाभ कैसे मिलेगा? उनके लिए बेसिकली सरकारें जो है अपनी तरफ से कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से। कुछ कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कुछ बाकी के जो कृषि के अधिकारी हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी जो जिला कृषि अधिकारी आए हैं, तो ठीक है, उन जिला कृषि अधिकारी अपने अपने लेवल पे उस चीज़ को प्रयास करें। जो ये फार्मर आईडी है, अगर ये 2 चीज़ें जब हो जाएंगी आपकी, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास इंगित हो जाएगी। गैर रैयतों के लिए क्या रहेगा? गैर रैयतों के लिए क्या रहेगा? रैयत नहीं, गैर रैयत के लिए क्या रहेगा? गैर रैयत जो मतलब मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूर किसान है, पट्टा पर तो खेती करते हैं। मजदूर किसान के लिए बेसिकली क्या है कि अभी जो राहत सामग्री जो दी जाती है, राहत कोष दिया जाता है, जिसको किसान सम्मान निधि कहा गया है, वो चीज़ दी जा रही है। दूसरी चीज़, अभी किसान की जो परिभाषा है उसको भी बदलने की बात चल रही है, क्योंकि किसान की परिभाषा जो है, अभी क्या है कि इतना एकड़ अगर उसके पास बीघा है तब वो किसान माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाए। लेकिन अभी क्या है कि अगर कोई मत्स्य पालन कर रहा है, पशु पालन कर रहा है, उसके पास अगर 2 पशु है, 3 पशु है, अगर वो करा तो वो भी अब किसान की कैटेगरी में आने वाला है। तो इसकी परिभाषा चेंज हो रही है और बहुत जल्दी इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिससे कि हर एक आदमी जो भी है, देश का जो भी नागरिक है, वो सब किसान कहलाएगा, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। परिचय दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICT में कार्यरत हूँ। सर, आज कार्यक्रम हो रहा था किसान सारथी का, बिहार झारखंड से लोग आए हैं, ये प्रोग्राम कितना लाभदायक होगा किसान के लिए? क्या उद्देश्य इनका सर? देखिए, ये प्रोग्राम का उद्देश्य ये है, जो किसान सारथी ऐप बनाया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बनाया है, और इसमें बहुत बड़ी महती भूमिका जो है वो कृषि विज्ञान केंद्रों की है। जो जिले के किसान हैं उनको जोड़ना, और ये ऐप के माध्यम से उन तक जो हमारी तकनीकी है उनको पहुंचाना, उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान देना। और ये एक 2 वे सिस्टम है, मतलब पहले क्या होता था, हम सीधा किसानों को अपना मैसेज दे देते थे। अब कितने किसानों ने देखा, कितने किसानों ने उसका लाभ लिया, हमें नहीं पता है। लेकिन इसमें यह है कि दोनों तरफ से है, किसान अपनी समस्याएं हमसे पूछ सकते हैं, ये वीडियो ऑडियो दोनों में है। कोई समस्या है, किसान फोटो खींच के भेजेंगे, इमीडिएटली उसका समाधान उनको मिलेगा। इसमें फीडबैक सिस्टम भी है कि किसान को क्या चाहिए, कैसा कर रहा है, वो अपना फीडबैक भी दे सकता है। तो हमें लगता है कि इससे हम लोग, और इसमें बहुत सारे ऐप्स को जोड़ा गया है, इसमें मौसम की जानकारी है, तकनीक की जानकारी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी चीज़ें जो है, चाहे बाजार है उसको जोड़ना है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इससे निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होगा, और इसीलिए आज ये कार्यशाला रखी गई है। और ये कार्यशाला है कृषि विज्ञान केंद्रों के उन वैज्ञानिकों की जो इस प्रोग्राम को से जुड़े हुए हैं,
और इस किसान सारथी ऐप का उपयोग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं? इसमें बिहार और झारखंड के सभी कृषि विज्ञान केंद्र, जो 68 कृषि विज्ञान केंद्र बिहार और झारखंड में काम कर रहा है, उनके वैज्ञानिक हैं। और इसमें उन्हें आज बताया जाएगा कि कैसे हम और चीज़ों को, कंटेंट को बढ़ाएं, कैसे हम किसानों के लिए जो तकनीक है उसको भेजें, जो किसान का समस्या आता है उसका जवाब हम किस तरह से इमीडिएटली दें, क्योंकि इसमें 3 स्तर है। यदि मान लीजिए कोई समस्या आई किसान की, उन्होंने पूछा और किसी कारणवश कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक नहीं देख पाए, तो निश्चित समय के बाद वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा उससे ऊपर के वैज्ञानिक को, वो देखेंगे, वो जवाब देंगे। बाई चांस किसी कारणवश वो भी नहीं देख पाए तो थर्ड लेवल है, जो इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, उन तक जाएगा। लेकिन किसी भी हालत में किसान को उसका जवाब जाएगा। सर, ये सारथी ऐप है, ये किसानों तक कैसे पहुंचेगा? मैं बताता हूँ, इसमें अब तक 52 लाख किसान जुड़ चुके हैं हमारे बिहार और झारखंड के। लगभग 2 करोड़ किसान हैं। 1 करोड़ 60-65 लाख किसान बिहार के हैं, लगभग 34-35 लाख किसान झारखंड के हैं। तो 2 करोड़ किसान में से अब तक 52 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है। हमारी कोशिश है कि अगले 1-2 महीने के अंदर सभी किसानों का नाम जोड़ दिया जाए। और मैसेज की बात है तो जो आज हम जो प्रशिक्षण यहाँ कर रहे हैं, इसके बाद ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र वाले जाएंगे अपने अपने केंद्रों पे और धीरे धीरे जो किसानों की मीटिंग होती है, उनके प्रशिक्षण होते हैं, उसमें उनको बताते रहेंगे ताकि किसानों की जागरूकता बढ़े। बहुत से ऐसे शिक्षित नहीं है और खासकर जो शिक्षित नहीं किसान है और एक्सेसिबल नहीं है डिवाइस का, वो किस तरह आप देखिए थे जो सारथी ऐप से जुड़े? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सभी किसान शिक्षित नहीं हैं और सभी किसान इस मोबाइल यूज नहीं करते हैं स्मार्टफोन का। लेकिन हम लोगों का मानना है कि उसके परिवार में, चाहे उसके बच्चे कर रहे हों, बेटी कर रही हो, बेटा कर रहा हो, कोई ना कोई तो उसके परिवार में स्मार्टफोन यूज करता है। तो मान लीजिए मुझे नहीं, मैं एक्सेस में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा यदि मुझे बताएगा ये पापा ये आपका एक आया हुआ है, आप पढ़ के बताएगा, तो मुझे पता चलेगा कि किसान से संबंधित है और मैंने ही कोई क्वेश्चन किया तो अपने बेटे के द्वारा मैं करवा सकता हूँ, उसका जवाब आ जाएगा। या निजी कोई केंद्र भी खोला जा रहा है? ऐप का कोई निजी केंद्र भी खोला जा रहा है? नहीं, केंद्र नहीं खोला जा रहा है, ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र ऑपरेट करेंगे। हेड ऑफिस दिल्ली में जो ICR है वो रहेगी। तो क्या ये प्ले स्टोर पर स्थित है जो स्मार्टफोन है? बिल्कुल बिल्कुल, किसान सारथी तो प्ले स्टोर पर मिलता है? बिल्कुल मिलेगा। किसान सारथी ऐप है तो मिलेगा ही वो। और सबसे परिचय बड़ा दे दीजिए, परिचय दे दीजिए। पूरा परिचय। मैं डॉक्टर रजनी कुमार, निदेशक ICR अटारी पटना। आज का जो कार्यक्रम चल रहा है मानपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे कि क्या हो रहा, यहाँ से क्या क्या होगा और कितने। आज जो है कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया जी में बिहार और झारखंड के 66 कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ के जो किसान सारथी ऐप जो है उसके नोडल पदाधिकारी, हर कृषि विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी, उनका 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया है। जिसमें जो ये ऐप जो जिन्होंने डेवलप किया है ICR IASRI न्यू दिल्ली, वहाँ के वैज्ञानिक हैं, प्लस बिहार झारखंड के सभी कृषि विज्ञान केंद्र के जो नोडल पदाधिकारी वो हैं, और ICR अटारी पटना जोन 4 वहाँ के वैज्ञानिक हैं। जैसा कि आप देखिए वहाँ के डायरेक्टर साहब भी यहाँ पे हैं। तो सब मिलके इस ऐप को, और इसके साथ साथ हमारे गया जी के 20 किसान भी जो इनोवेटिव फार्मर हैं वह भी इसमें भाग ले रहे हैं। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की समस्याओं को कैसे तुरंत यानी रियल टाइम में उनके द्वारा पहुंचाया जाए, उनका निराकरण कैसे किया जाए। इस ऐप के द्वारा वो अपना प्रश्न जो है या तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि उस समय डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाए तो अपना क्वेश्चन उनका रहता है वहाँ पे, उसमें लोड रहता है, बाद में वही साइंटिस्ट जब देख के उनको जवाब भी देते हैं। तो इस तरह का ये बहुत अच्छा ऐप है। इसमें हमारे गया जिले के लगभग 3 लाख से अधिक किसान अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। और जैसा कि आज हम लोग चर्चा कर रहे थे उद्घाटन सत्र में, हमारे DO साहब ने वादा भी किया है कि लगभग 15 लाख किसान अभी पंजीकृत हैं गया जिला में। तो अब हमारी अगली कोशिश होगी कि उस 15 लाख किसानों को भी इसमें जोड़ेंगे
और जिससे कि मैक्सिमम किसान तक हम लोग पहुंच सकें। यूजर कितने हैं इस अभी गया जिला में 3 लाख से ऊपर है, दोनों कृषि विज्ञान केंद्र मिला कर। रजिस्ट्रेशन वाले फिर यूज भी कर रहे हैं। हाँ, इसी ऐप में, और वो 15 लाख का डेटाबेस है कृषि विभाग के पास। तो अब हम वही कोशिश करेंगे कि उस 15 लाख किसानों को इस ऐप से जोड़ दें दोनों। परिचय दे दीजिए सर। मैं बड़ी वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया।